नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज एक बार फिर से टीवी चैनलों के एंकरों के चेहरे पर 12 बज रहा होगा। चैनलों में मातम छाया हुआ होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार और टीवी के नफरती एंकरों के मुसलमान विरोधी अभियान पर झन्नाटा जड़ दिया है। बीआरडी कॉलेज गोरखपुर के डॉक्टर कफील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फौरन छोड़ने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने एनएसए यानी रासुका को भी निरस्त यानी खारिज कर दिया है। टीवी एंकर मातम में इसलिए भी डूबे होंगे कि हाईकोर्ट ने कफील खान को रिहा करते हुए उनके प्रातः स्मरणीय योगी आदित्यनाथ की नीयत को तार तार कर दिया है। सुनाएंगे 42 पन्ने के फैसले में हाईकोर्ट ने क्या क्या लिखा है। एक काबिल, नौजवान और होनहार डॉक्टर के भविष्य ही नहीं, अस्तित्व को भी खत्म कर देने पर आमादा योगी सरकार के बारे में। और यह भी बताएंगे कि डॉक्टरों के लिए तरसते इस देश में एक डॉक्टर के साथ कितनी बेहयाई से पेश आती है सरकार। लेकिन पहले कफील खान की सोच की एक झलकी सुनिए। भारत माता रो रही है, भारत माता को ये लोग घायल कर रहे हैं, ये किसी के नहीं है। हमें जो अपना हिंदुस्तान 76 साल पहले मिला था, 70 साल पहले मिला था, हमें वही चाहिए जहां हम लोग फिर से मिलके एक दूसरे का दुख दर्द बांट सके, जहां पे बिस्मिल्लाह साहब की शहनाई मंदिरों के आंगन में फिर से बच सके। ऐसे कफील खान को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 29 जनवरी 2020 से जेल में डाल रखा था। डॉक्टर कफील खान के साथ इसके पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या हुआ सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इस फैसले की अहमियत इसलिए भी बड़ी है कि खुद चीफ जस्टिस गोविंद माथुर इस पीठ के प्रमुख थे। साथ में थे जस्टिस सौमित्र दया सिंह। फैसले के 41वें और 42वें पन्ने पर चलिए। अंतिम पैराग्राफ में जो लिखा है वो योगी सरकार की ढिठाई पर एक गंभीर टिप्पणी है। इसमें लिखा है, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि डॉक्टर कफील खान को जेल में रखने का आदेश ठीक नहीं है। हम रिहाई की प्रार्थना को मंजूर करते हैं। हम 13 फरवरी 2020 के अलीगढ़ डीएम के ऑर्डर को, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मंजूरी दी है, खारिज करते हैं। हम 10 फरवरी के बाद कफील खान की कैद को बढ़ाए जाने को भी गैर कानूनी करार देते हैं। हम डॉक्टर कफील खान को फौरन रिहा करने का आदेश देते हैं। अलीगढ़ के डीएम का आदेश खारिज मतलब एनएसए भी खारिज, एनएसए खारिज मतलब योगी सरकार की मंजूरी भी खारिज, मतलब एनएसए लगाने के लिए डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए आरोपों का धुआं हो जाना। जैसे ही आदेश हाईकोर्ट में सुनाया गया, योगी सरकार के महकमों में हंगामा मच गया। टेलीविजन चैनलों के एंकरों के चेहरे मुरझा गए। हाईकोर्ट के फैसले से यह भी तय हो चुका है कि डॉक्टर कफील खान पर जुल्म ढाने में योगी आदित्यनाथ की सरकार के नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं रह गई थी। मुसलमानों से खुन्नस के लिए कुख्यात योगी सरकार किसी भी सूरत में डॉक्टर कफील को छोड़ने को राजी नहीं थी। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब जरा सुनिए कफील खान का गुनाह। आप सुनेंगे तो समझ नहीं आएगा कि हंसे या रोएं। लेकिन एक सरकार जब किसी नागरिक के पीछे पड़ जाती है तो कैसे उसे तबाह कर देने पर आमादा हो जाती है, इसका उदाहरण है कफील खान के साथ हुआ सलूक। उन्हें जेल में रखने के पीछे के आरोप और जेल से छोड़ने के आदेश के बावजूद उन्हें न छोड़ने की बेहयाई। सिलसिलेवार तरीके से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नागरिकता कानून के खिलाफ लोगों का आक्रोश सुना होगा आपने, देखा होगा। हर शहर में प्रतिरोध के मोर्चे खुल गए थे। ऐसी ही एक सभा में हिस्सा लेने के लिए कफील खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे। यूनिवर्सिटी के गेट पर ही छात्रों की सभा थी। उसी सभा में भाषण देने के लिए स्वराज अभियान वाले योगेंद्र यादव भी पहुंचे थे। हाई कोर्ट के रिहाई के ऑर्डर में अलीगढ़ पुलिस का वो आरोप विस्तार से लिखा हुआ है जो उस थानेदार की नजर में देश के विरुद्ध लगता है। उस थानेदार का नाम है अनिल कुमार। सिविल लाइन थाने का इंस्पेक्टर था उस समय अनिल कुमार। तारीख थी 12 दिसंबर 2019। उसने लिखा अपनी रिपोर्ट में कि डॉक्टर कफील ने एएमयू के छात्रों के सामने ऐसा भाषण दिया जिससे देश की सुरक्षा पर आफत आ गई है। अब जरा सुनिए डॉक्टर कफील के उस कथित देश विरोधी भाषण के कुछ हिस्से जिससे योगी सरकार की नींद उड़ गई। पहला हिस्सा था अल्लामा इकबाल का एक शेर,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हंसिए मत, इस शेर ने अलीगढ़ के डीएम, एसएसपी और डीआईजी की नींद उड़ा दी थी। शायद उन्हें लगा हो कि वो जंगल वाला शेर होगा जो शहर में पहुंच गया है, लेकिन अगर ऐसा हो भी तो उन्हें शेर को बचाना चाहिए था। सरकार तो बाकायदा सेव लायन कैंपेन चला रही है। अब सुनिए डॉक्टर कफील खान की वो असली बात जो एसपी साहब को, डीएम साहब को, सीएम साहब को इतना नागवार गुजरा था कि उन पर एनएसए लगा दिया। वो जुर्मी भाषण जो डॉक्टर कफील ने दिया था उसका हिस्सा है। हमको बचपन से सिखाया गया है कि हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम सिर्फ इंसान हैं। लेकिन हमारे मोटा भाई हमको सिखा रहे हैं कि हम या तो हिंदू हैं और नहीं तो मुसलमान, ना कि इंसान। हिंदुस्तान हम सबका है, किसी की जायदाद नहीं है। जितनी ये मिट्टी आपकी है उतनी ही हमारी भी है। किसी की हैसियत नहीं कि हमसे इसे छीन सके। ये हस्ताक्षर है अमित कुमार, थाना इंचार्ज, सिविल लाइंस अलीगढ़। 13 दिसंबर 2019 को डॉक्टर कफील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई और 29 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जुल्म की इंतहा देखिए। भाषण अलीगढ़ में दिया, कफील खान का घर गोरखपुर में और उन्हें रखा गया मथुरा जेल में। परिवार ने अलीगढ़ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जमानत की अर्जी लगाई। अलीगढ़ पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि डॉक्टर कफील नाम का आदमी दरअसल अपराधी प्रवृत्ति का है और उसने एएमयू के छात्रों के सामने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ के हिंदुस्तान को अपनी मिट्टी बताकर और अपने आप को हिंदू मुसलमान से ऊपर एक इंसान बताकर बहुत संगीन गुनाह किया है। उसे हरगिज न छोड़ा जाए। लेकिन 10 फरवरी 2020 को सीजेएम ने फैसला सुनाया कि इस भाषण के आधार पर डॉक्टर कफील को इससे ज्यादा समय तक जेल में रखने का कोई तुक नहीं। अदालत ने उन्हें 60-60 हजार के 2 श्योरिटी बॉन्ड यानी मुचलके पर छोड़ने का हुक्म सुनाया। योगी सरकार इस पर बिलबिला उठी क्योंकि नीयत कुछ और थी। लिहाजा जमानत ऑर्डर हो जाने के बावजूद 10 फरवरी को नहीं छोड़ा, 11 फरवरी को भी नहीं छोड़ा, 12 फरवरी को भी डॉक्टर कफील को नहीं छोड़ा। परिवार फिर से भागा भागा कोर्ट पहुंचा कि मिलॉर्ड, योगी जी के अफसर तो कोर्ट ऑर्डर को कुछ समझते ही नहीं है। रिहाई के बाद डॉक्टर कफील को 13 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था, लेकिन हिमाकत देखिए पुलिस की, पुलिस ने उन्हें पेश तक नहीं किया। मजबूर होकर 13 फरवरी 2020 को सीजेएम ने एक नया ऑर्डर पास किया। जेलर को आदेश की कॉपी मिलते ही डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए। शाम 5 बजे कॉपी जेलर को मिल चुकी थी, लेकिन उसे रात 8 बजे तक आधिकारिक तौर पर स्वीकृत नहीं किया गया। इधर अंदर ही अंदर योगी सरकार में कफील खान के कैद को बढ़ाए जाने की चालें चली जा रही थी। जरा सुनिए शाम 5 बजे से 8 बजे तक मात्र 3 घंटे के भीतर क्या क्या हुआ। सिविल लाइंस के इंस्पेक्टर ने अलीगढ़ के एसपी को लिखा कि डॉक्टर कफील खान को छोड़ना ठीक नहीं है, उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने की इजाजत दी जाए। एसपी ने एसएसपी से पूछा, एसएसपी ने आईजी को लिखा क्या करें, आईजी ने डीएम को लिखा और उसी दिन डीएम चंद्रभूषण सिंह ने एनएसए लगाने का ऑर्डर पास कर दिया। और उस ऑर्डर के मुताबिक क्या हुआ? सरकार की ढिठाई की हद यह थी कि 10 फरवरी को जमानत मिल जाने और 13 फरवरी को उन्हें रिहा करने के दोबारा ऑर्डर पास होने के बावजूद बिना रिहा किए हुए डॉक्टर कफील को जेल से ही जेल में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन डॉक्टर कफील खान को सताने में सरकार के गिर जाने की इंतहा इतनी ही नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में कफील खान की एनएसए के तहत गिरफ्तारी दिखाई गई 14 फरवरी 2020 को। इस पर तारीख पड़ी हुई है 13 फरवरी की, लेकिन सरकार ने इसे मंजूरी दी 24 फरवरी 2020 को और डॉक्टर कफील खान को इसकी कॉपी दी गई 25 फरवरी को। मतलब यह सीधे सीधे डॉक्टर कफील के साथ योगी सरकार की निजी दुर्भावना का मामला था। लेकिन अब डॉक्टर कफील आजाद हैं। सवाल यह है कि ये 6 महीने जो उन्होंने घुटन और तड़प में गुजारे हैं उसकी भरपाई क्या होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिएगा। बगल में घंटी जैसी आकृति बनेगी, उसको जरूर दबा दीजिएगा। लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में हमारे वीडियोस को। नमस्कार।